राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान, ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन। मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुड
श्री गर्ग संहिता में बलभद्र खंड में और एकादश अध्याय में बलदेव प्रभु के बारे में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। देवादिदेव भगवान कामपालो नमोस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षात्प्राय ते नमो नमः। धराधराय पूर्णाय सधाम्ने शिरपानय सहस्र शिरसे नित्यं नमो संकर्षणाय ते। रेवतीरमणं तं वै बलदेव च्युतग्रज, लायुध प्रलम्भग्न राहि मां पुरुषोत्तमः। बलाय बलभद्राय कालंकाय नमो नमः। नीलांबराय गौराय रोहिण्याय ते नमः। धेनुकावरी मुष्टिकारी कूट निर्वाण बल्बलान्तक, रुक्मरी कूपकर्णारी कुम्भंड हरिवस्तम एव हि। कालिंदी भेदनोषितं हस्तिनापुरकर्षकः, दिविद आरिद्र जदवेन्द्रव्रजमण्डलमण्डनः। कंसावात्री प्रसन्ति तीर्थकारक प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात् पाहि पाहि प्रभु ततः। जय जय अच्युत देव परात्परं, सम अनंत दिगंतरगतस्तुतः। मुनीन्द्रपरिन्दवरायते, मुसूलिने बुलिने होलिने नमः। जत् पठेत् सततं स्तवं नरसतु, हरि परमं परमाद्व्रजे। जगति सर्वबलं तरिदमर्दनं तयोरिमर्दनं, भवति तस्य धनं सजनो घनम। इस बलभद्र यानी बलदेव प्रभु की महिमा वर्णन करते हुए गर्ग संहिता में वर्णन हो रहे। हे देवादिदेव, हे भगवान बलदेव प्रभु, आप तो कामपाल स्वरूप है। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे बलराम, आप साक्षात अनंत स्वरूप है, मैं आपके बार बार प्रणाम करता हूँ। हे धराधर हरधर, अपने सिय तेज पूर्ण तेज के द्वारा ही शीर्ष संघर्षण ये संकर्षण आपको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। हे बलदेव प्रभु, साक्षात अनंत स्वरूप है, नंत इति अनंत। इस बलदेव प्रभु की कृपा प्राप्त होने से जीवों की समस्त प्रकार के जो दुख कष्ट आदि दूर हो जाते। और संग बलदेव प्रभु अपने तेज शक्ति आदि के द्वारा सभीयों की जो है एकत्रित करके रखते हैं। आप अच्युत यानी कृष्ण के जो है अग्रज है, अग्रज माने बड़े भक्त, अर्थात अच्युत माने कृष्ण, कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आप प्रकट हुए। रेवतीपति
आप रेवती के भी पति स्वरूप, आप हलायुध, हे प्रभु आप केवल हाल को जो है अस्त्र के रूप में धारण करते हैं और विशेष करके आप प्रलंबासुर के आप वध किया, इसलिए प्रलंब घृण माने हत्या करना, आप प्रलंबासुर की भी आपने हनन किया। हे पुरुषोत्तम आपके मैं बार बार नमस्कार करता हूं। आप हे बलदेव प्रभु आप बल के अधिष्ठात्री देवता है। किसके अधिष्ठात्री देवता? बल के अधिष्ठात्री। कौन सा बल? चिद बल। जब तक जीव के हृदय में चिद बल नहीं प्रकाशित होते तब तक जीव भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं करता। इसलिए कह रहे हैं हे प्रभु आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, आप मुझे चिद बल प्रदान की, चिद बल दी। आपके विशाल श्रीअंगत ताल ध्वज की भांति है। ताल ध्वज जानते? तार के पेड़ की भांति है, बहुत लंबी होते हैं। उसी प्रकार आप ताल ध्वज, आप सदा सर्वदा नील वस्त्र के जो है धारण करने वाले हैं। बलदेव प्रभु कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? नीलांबर, नील वस्त्र को धारण करते हैं। इसलिए और गौर वर्ण आपके श्रीअंग जो है इतने सुंदर गौर वर्ण का, रोहिणी तनय, आप मां रोहिणी के पुत्र से, इसलिए मैं आपको मैं प्रणाम करता हूं। आपने धनुकासुर के वध किया, इसलिए धनुकारी, मुष्टि कुटारी, बलबल, ऐसे मल्ल योद्धा को आपने भी परास्त करके उनके देह के ये अंत कर। इसलिए कृष्ण के एक नाम, एक बलदेव प्रभु के एक नाम है धेनुकारी। क्या बताया? धेनुका और धेनुकारी, अर्थात धेनुकासुर के आपने वध किया, इसलिए आपके नाम है धेनुकार। काल ने श्रवण हम लोगों ने बताया ये कृष्ण अनेक तो असुर के वध किया, किंतु बलदेव प्रभु किसको वध किया? पहले धेनुकासुर को वध किया, गधे जो है उसको वध किया। बहुत सुंदर रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद धेनुकासुर के वध यानी गंधर्वासुर के वध के बारे में एक दिन कृष्ण बलराम सखाओं के साथ गोचारण करते करते ताल वन की ओर चलने लगे और दोपहर के समय हो गया। भगवान की इच्छा से सभी गोप बालक अपने भोजन के जो है लाने में भूल गए। तो उस समय समस्त सखा लोग कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहु, आज तो हम लोग भोजन नहीं लेकर गए और हम लोग चलते चलते मथुरा के सन्निकट भी आगे करीब, इसलिए हम लोग की भूख लग रही, क्या करें। तब कृष्ण कहने लगे देखो
निकट में कंस के एक सुंदर बगीचा है। क्या है? बगीचा है, जिसमें सुंदर सुंदर ताल के जो है फल लगे हुए हैं और सुंदर भिनी भिनी सुगंध भी आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण बलराम बोले सखाओ चलो आज हम इस ताल वन में जाकर के आज ताल भोजन करेंगे। बहुत सुगंध स्वादिष्ट फल होता है। दोपहर के समय हो गया और कंस के जो अनुचर धनुकासुर व गर्धवासुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्धवासुर। वो वन के जो है वो देखभाल करते थे, देखभाल करते थे। और सुंदर सुंदर फल जब पक जाता है और फल को वो मथुरा में भेजते थे, कंस के दरबार में भेजते थे और प्रेम से जो है वो फल आदि ग्रहण करते थे। यद्यपि उस तालवन में अनेक प्रकार के फल आदि लगते, किंतु ताल फल क्या है? प्रोमिनेंट है। इसलिए उस वन के कहा जाता है क्या वन? तालवन कहा जाता है। ये मत सोचिए केवल ताल की पेड़ है, ऐसे नहीं। अनेकों प्रकार की जो है सुगंध स्वादिष्ट फल के बगीचा था। उसमें विशेष करके जो है तार की फल की एक विशेष वैशिष्ट्य बता। और कंस एक क्या बोल धनुकासुर अथवा गर्धवासुर जो है ये समस्त फल को लेकर के कंस के दरबार में भेजते। क्यों? क्योंकि ये विचार करते थे कि संसार में सब कुछ वस्तु क्या है? हमारी भोग्य वस्तु है, मैं ही भोग करूंगा। वीर भोग्गा वसुंधरा। कंस के ये विचार है, वीर भोग्गा वसुंधरा। अरे वसुंधरा पृथ्वी में जो इतने भी अच्छे अच्छी फल है ये भोग कौन करेगा? जो बलवान है। इसलिए कंस अपने अनुचरों के द्वारा ये सब फलों के जो है अपने दरबार में लेकर का और सभी एक साथ में मिलकर के भजन करता। इस संसार में सबकी वस्तु किसका है? भगवान के है। असुरों के विचार क्या है? इस संसार में जितने वस्तु है सब हम भजन करेंगे, हम खाएंगे, हम भोक्ता है। और वैष्णव के विचार क्या है? इस संसार में जितने वस्तु है सभी की भोक्ता कौन है? भगवान है। ईशावस्य सर्वमिदं यत्किंचन जगत्तम जगत् तेन तथा भुंजित मां वृत्त कस्य सिद्धना। उपनिषद में ईशावस्य। इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं सब प्रभु के नहीं दे करके जो स्वयं भजन करना चाहते हैं वो मूर्ख। ईशावस्य सर्वमिदं यत्किंचन जगत्तम जगत् तेन तथा भुंजिता मां वृत्त कस्य सिद्धना। इस उपनिषद में ऐसे लिखा है। इस संसार में जो कुछ वस्तु है इस वस्तु के मालिक कौन है? भगवान है। और भगवान कृष्ण वो भोक्ता है। किंतु असुरों के विचार क्या है? मेरे वीर भोग्गा वसुंधरा। वीर लोग जो है ये सब भोग कर, जिसको कहा जाता है भोगवाद। आ जाता क्या आ जाता है? भोगवाद, एंजॉयमेंट। इसलिए कंस दुष्ट दुराचार और वो ताल बन के समस्त सुंदर सुंदर फलों के जो है वो भजन करता।
और जैसे आदमी होता है, लोग होता है, ऐसे उनके संग भी उसी प्रकार होता है। असुर के संग कैसे होगा? देवता तो नहीं होंगे, कौन होंगे? असुर होगा। इसलिए कंस के जितने भी अनुचर थे सब असुर था, दुष्ट। तो बलदेव प्रभु कहने लगे, हाँ कृष्ण देखो ये निकट में तालवन है, और वो तालवन में जाकर के हम लोग सब स्वादिष्ट सुगंध प्रपक्व ताल हम ग्रहण करेंगे। ऐसे कह करके कृष्ण बलराम और सखाओं के साथ वो तालवन में प्रवेश किया। और दोपहर के समय था। उस तालवन की रक्षा करने वाली कंस के अनुचर एक गढ़वासुर वाद्यनकासुर वो विश्राम कर रहे थे। दोपहर के समय 1:30-2 बज गया। इसलिए धनकासुर व गढ़वासुर भोजन के उपरांत तो विश्राम कर, और ठीक उसी समय कृष्ण बलराम सखाओं के साथ आकर के वो तार के पेड़ को जो है थोड़ा हिलाया। तार के पेड़ हिलाने से कुछ प्रपक्व फल जो है वो नीचे जो है धप 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 करके गिरने लगे। और उस समय एक गढ़वासुर आंख खोले, बोले ये दोपहर के समय कौन आ गया इधर, और फल पड़ने में इतने शब्द क्यों हो रहा है? तो गढ़वासुर कहने लगे, हे कौन है? उस समय कृष्ण बलराम कल कहने लगे, है तेरा जम हो। कौन है? जम समय तो मैंने तुम्हारा मृत्यु स्वरूप मैं हूं। गढ़वासुर उस समय बहुत क्रोधित हो। एक तो हमारे बगीचा में तुम लोग फल को जो है चोरी कर रहे हो, और दूसरे क्या बोलते हो, ये मेरा हमतारक है, मुझे मारने वाले। तो गढ़वासुर बहुत क्रोधित हो। गढ़वासुर ने क्या कि कृष्ण बलराम को जो है पहले आक्रमण करने लगे। गधा की स्वभाव क्या है? गधा कैसे आक्रमण करता है? यहाँ पे करके आ जाता है, और वो पीछे के पैर के द्वारा वो आघात करता है। उसी प्रकार गढ़वासुर दुष्ट कृष्ण बलराम के जो है पीछे पैर के द्वारा वो आघात करता है। उस समय कृष्ण बलराम उस गढ़वासुर के जो है अपने हाथ से मुक्का से उसको मारने लगे। और विशेष करके ये गढ़वासुर बार बार बलदेव प्रभु के आक्रमण करने, क्योंकि पेड़ किसने हिलाया था? तार के पेड़ जो है किसने हिलाया था, जिससे फल नीचे धप 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 करके गिरा? ये बलदेव से क्रोध है। इसलिए गढ़वासुर वो बलदेव प्रभु के जो है आक्रमण करने। बलदेव प्रभु तो पहले तो 2 चांटा मार दिया और यहाँ पे करके आगे चले गए। फिर दोबारा आकर के बलदेव प्रभु को जो आक्रमण करने। बलदेव प्रभु ने किया कि वो अब गढ़वासुर के जो है उसके 2 टांग पर हाथ में पकड़े। क्यों? गधा होता है ना, गधा क्या करता है? वो पीछे के पैर के द्वारा वो आक्रमण करते हैं, पीछे से लात मारता। इसलिए बलदेव प्रभु वो असुर के जो है पीछे के टांग को पकड़,
पैर को पकड़ और ऐसे जोर से घुमाया और घुमा करके ताड़ के पेड़ के ऊपर उसको फेंक दिया। और देखो इतने विशाल शरीर, वो धनुकासुर के शरीर भी कम नहीं था, विशाल शरीर है, ताड़ पेड़ के लगने से वो पेड़ धप करके गिरा, एक गिरा तो दूसरे से गिरने लगे। और वो गर्दभासुर बार बार बलदेव प्रभु के आक्रमण करने, तो बलदेव प्रभु ने किया कि पुनः उनके पैर को पीछे पैर को पकड़ करके ऐसे चौके भंती घुमाए और घुमा करके फिर उस समय गर्दभासुर निस्सहाय होकर के टट्टी पिशाब करते हुए वो प्राण को छोड़ते हैं। और उस समय वो गर्दभासुर के और भी अनेक जो है मित्र आदि आ गए है। वो मित्र कैसे थे सब गर्दभासुर के वहां थे, मूर्ख है। और कृष्ण बलराम ने किया कि सारे गधे के जो है वहां पर, और देखते देखते वो जंगल गर्दभासुर के मल मूत्र से है इतने दुर्गंध आने लगे। इसलिए कृष्ण बलराम और सखा वो फल को ग्रहण नहीं किया। इतने बहुत अल्प समय में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के गर्दभासुर के बारे में, इसमें विशेष शिक्षाएं क्या है? गर्दभ कौन है, गधा कौन है? जो अपने शरीर में जो है देहात्म बुद्धि रख करके चलते हैं, तो गधे। गधा क्या करते? मूर्ख है वो। गधा के जो है पानी, जो सच्चा पानी दे दो, निर्मल पानी दे दो, पानी नहीं पिएगा। और उसी सच्चा निर्मल पानी में थोड़ा मिट्टी लगा दो और घूमो, वो पी लो। देखा आपने? गधा जो है सच्चा निर्मल पानी पिएंगे। ये गधा के जो स्वभाव है। और देखो हम लोग इस संसार में गधे की भांति भी पड़े हैं। अपने पूर्वजन्म की स्वभाव के अनुसार हम लोग सब कुछ काम करते जा रहे हैं। एक कथा सुनाता हूँ। हमारे मनोहर लाल शास्त्री जी पंडित जो है इस कथा को सुनाते थे। वृंदावन में सबसे जो है मुद्दन पंडित जो थे, शायद अभी तो गतो हो गए मेरे का, जैसे भी हो, तो एक व्यक्ति जो है केदार बद्रीनाथ जा रहे थे, ऊंची की पहाड़ है, अपने यात्री लेकर जा रहे हैं, 7-8 यात्री को लेकर जा रहे हैं कि 10-20 यात्री को ले जा रहे हैं। और वो यात्री को खाना पीना जो कुछ भी वस्तु जो है एक गधे के पीठ पर लद दिया, क्योंकि पहाड़ में जो है वहां पर तो बस ट्रेन नहीं चलती, वहां पर क्या चलते? एकमात्र गधा है व घोड़े है, वो लोग होते। तो रास्ता बहुत दुर्गम पथ है वो, थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो 200-300 फीट नीचे आप गिर जाओ। अब गए ना, है इतने चौड़ाई रास्ता। और रास्ता कैसे होता है? बहुत छोटा रास्ता, संकीर्ण है। तो उधर जो केवल गधा के लेकर गई वो लोग चलते, मैंने गधा के पीठ पर सामान आदि जो है उसको रख देते। और देखो व्यक्ति ने क्या कि
रात्रि काल में जो है जहां जहां पर विश्राम होते हैं है? तो वहां पर वो गधे को क्या करते, एक रस्सी के द्वारा उसके पैर बांध देते थे। तो किंतु देखो ऐसे करते 2-4 दिन तो हो गया, वो व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे है, सारे सामान को गधा के पीठ पर रख दिया और रात्रि में जो है वहीं पर विश्राम करने लगे। किंतु जब विश्राम करते देखा गधा तो इधर उधर चला जाएगा है, गधा तो मूर्ख है ना, उनके थोड़ी पता है इधर है थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो नीचे गिर जाएंगे। तो रात्रि काल में गधा को क्या करना पड़ता है, बांध करके रखना पड़ता है, दोनों टांग को एक रस्सी से बांध दिया जाता, इधर घूमेंगे नहीं। किंतु देखो वो व्यक्ति भूल गए है, गधा को टांग बांधने वाले रस्सी को जो है लाने में वो भूल गए। तो अभी क्या करें है, रात्रि हो गया है? तब एक संत महात्मा मुझ पर पधारे। संत महात्मा कहने लगे देखो तुम्हारे समस्या का मैं समाधान करता हूं, तुम हर रोज गधे को कैसे बांधते हो? बोले एक टांग ऊपर उठा करके ऐसे वो रस्सी को जैसे घुमा देते हैं, घुमा के बांधते हैं। बोले ऐसे ही बांध दो। बोले रस्सी तो है नहीं बांधोगे? बोले ऐसे बस। गधे जहां पर खड़े रहते ना वहां पर एक हाथ से एक टांग को ऐसे उठा करके, रस्सी तो है ही नहीं। तो गधे सोचने लगे हमें हर रोज जैसे टांग को जैसे रस्सी से बांध देते हैं ऐसे से बांध रहे हैं। अब बहस हो गई ना, किंतु वो तो नहीं था, केवल टांग को ऐसे उठाया और प्रातः काल में गधे के पीठ पर सारे सामान चढ़ा दिया और गधा आगे नहीं जा रहे है? ये तो और भी एक समस्या हो गया। तो फिर वो संत महात्मा के बुलाया, बोले आप बताओ क्या करें? बोले जैसे रात्रि काल में जैसे आप गधे को टांग को रस्सी के ऐसे उठा करके जैसे हाथ को घुमाया था, बोले अभी भी उल्टी तरफ हाथ को घुमा दो तो गधा सोचेंगे ये मेरा बंधन मुक्त हो गया है? तो सचमुच देखा क्या, गधा के टांग को ऐसे ऊपर उठा दी और हाथ को जो ऐसे उल्टी तरफ घुमाने लगे। गधा सोचने लगे है मैं बंधन से मुक्त हो गया। गधा चलो ये तात्पर्य क्या है थोड़ा समझ। तात्पर्य जीव इस संसार में एक नहीं अनंत करोड़ जीवन की जो संस्कार जो अभ्यास जो है वो अनंत करोड़ जीवन की संस्कार अभ्यास के द्वारा हम सब इस संसार में चल रहे। एक जन्म नहीं है? समझ में आ रहे क्या बोला? इस संसार में जितने भी जीव है, मनुष्य जो है कैसे चल रहे हैं? बोले पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार जैसे जैसे संस्कार हो सब चलते जा रहे हैं और उससे हमें एक अभ्यास बन जाता है? देखो अभ्यास बन जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन आदि सब क्या है? ये सब हम अभ्यास के अनुसार से चल रहे हैं। रात आने के साथ ही हमारी नींद आ जाती है, आती है कि नहीं है? दिन में नींद नहीं है। भोजन आप जिस समय जब भोजन करते ठीक उसी समय आपकी भूख लग जाता है। जैसे आप 10 बजे मानो भोजन करते हैं सुबह है? जब 10 बजने वाला है ना उस समय देखो आपकी भूख लग जाएगी। हम इसलिए कह रहे हैं इस संसार में जो कुछ भी हम चलते जा रहे हैं सब हमारे पूर्वजनों की अभ्यास के अनुसार चलते जा रहे हैं।
तो ये गधा को क्या किया, उसके तो पास रस्सी नहीं था, तो टांग ऐसे ऊपर करके जब ऐसे घुमा दिया, गधा सोचने लगे ये मेरे पैर को बांध दिया। फिर प्रातः काल में वो गधा के टांग को उठा करके जब उल्टी तरफ हाथ ऐसे घुमाया, गधा सोचने लगे है मैं बंधन मुक्त हो गया है। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है बंधन और मुक्त है एक केवल भ्रम मात्र है। क्या बोला? भ्रम मात्र, कोई किसी के बंद करके नहीं रखा है। हम जो कार्य हम माया में हम बंधे हुए हैं, वास्तव रूप में देखो माया हमें बंधे नहीं है। पूरा तत्व सिद्धांत में क्या बोला? माया एक भ्रम उत्पादन करा देती। क्या उत्पादन कर देते? भ्रम, जो सत्य वस्तु नहीं है उसके सत्य के रूप में हमें एक प्रतीत करा देते हैं, वास्तव में झूठ है। इसलिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी सुंदर उदाहरण दिए है। मायाबद्ध जीव कैसे है ना, बंदर और वो किरट में है वो तोते के भांति होता है। जैसे एक बंदर के जो है एक आलू दिखा दो और वो आलू के लेकर के क्या करो, एक सुराई जो है, सुराई समझते हो, जो घड़ा जो होता है जिसके मुख जो है बहुत पतला होता है, किसी तरफ से आपको हाथ ऐसे घुसेगा, तो सुराई के अंदर में एक आलू को रख दिया, बंदर को दिखा करके आलू को रख दिया। तो थोड़ी बाद में बंदर सोचने, बंदर क्या की अपने हाथ को वो सुराई में जो है, सुराई समझते हो, गोला ऐसे छोटा जो मुख होता है जिस घड़े का, उसके अंदर में वो हाथ घुसाया और घुसा करके वो आलू के पकड़ लिया। आलू के पकड़ के बाहर आने लगे किंतु हाथ तो आएगा नहीं, घुसाया तो ऐसे करके, और जब आलू को जब पकड़ लिया है तो हाथ बढ़ा मुट्ठी बंद और उसको घूरने लगे, आ ही नहीं रहा। बंदर ऐसे मूर्ख है, उसके पता नहीं, वो सोचने लगे ये आलू ही मेरा हाथ को पकड़ करके रखा है। अरे आलू को छोड़ दो, हाथ बाहर आ जाए। वो आलू को क्या करते हैं, ऐसे पकड़ करके रख, और इतने समय शिकारी जो है बंदर के पकड़ने वाले शिकारी जो है वो आकर के बंदर को पकड़ लेते। ठीक उसी प्रकार इस संसार में माया क्या करते हैं, हम एक भ्रम उत्पादन करके रखते। भ्रम समझे, इल्यूजन, स्नेह ममता आदि के इल्यूजन के द्वारा हमें इस संसार में बंद करके रखे, क्योंकि वास्तव कोई रस्सी से बंद नहीं बना, ये हमें भ्रम उत्पादन कर रहे हैं। कहते हैं मेरा भाई है, पुत्र है, स्नेह ममता उसमें लगा दे। वास्तव हमें एक दूसरे के साथ कोई हमें संबंध नहीं है। कौन सा जन्म के तुम्हारी वो माँ था, कौन सा जन्म के तुम्हारे वो पिता था, भाई था ना बंधु था, है केवल एक भ्रम उत्पादन करा देते। आश्चर्य की बात, और उसके माया मोह में हम पड़ जाते हैं। दूसरी उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी, यथा कीरट भांति। वो पक्षी को पकड़ने के लिए, क्या नाम बताया उसको, तोते को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है कि व्हील बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, और उसके ऊपर अनार के जो दाना को रख देते हैं, लाल लाल अनार के दाना रख देते, और वो तोता क्या करते, वो व्हील के ऊपर चक्का के ऊपर बैठ जाता है, अपने पंजा को ऐसे पकड़, और देखो बैठने के साथ ही साथ वो व्हील जो है, चक्का जो है, वो अपने आप घूम जाता है
और घूम जाने से वो तोता जो है डर जाता है, और साथ ही साथ वो तोता क्या करता है, अपने पैर के पंजा के द्वारा वो व्हील को ऐसे पकड़ लेता और ऐसे नीचे लटक जाता। तो तोता सोचने लगे कि यही व्हील जो है हमें पकड़ करके रखे। पकड़ कर किसने रखा? वो स्वयं पकड़ करके रखा है। किंतु उसमें मन में एक भ्रम उत्पन्न हो गया, ये व्हील जो है हमें पकड़ से। ठीक उसी प्रकार कहा जाता है, शास्त्र में कहता है, ये संसार में बंधन और मुक्त जो है केवल भ्रम मात्र कहा जाता है। क्योंकि आत्मा नित्य निर्मल आत्मा, वास्तव रूप में आत्मा में कोई दाग नहीं लगता है। आत्मा की सर्वगत वृत्ति जो है भगवान के भजन कर। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण शक्ति विदा वेद। जीव के स्वरूपगत धर्म के भगवान की सेवा कर, किंतु जीव माया के द्वारा मोहित होकर के वही तोते और बंदर के भांति पड़े हुए सोचे हैं ये माया मोह में हम माया में पड़े हुए है। इसे समझना बहुत कठिन होता है। इसे कहता है देवी जैसा गुणो ही मम माया दुरत्त मामी जो प्रबद्धन्ते माया में तंत्र। माया की ऐसे एक हम हमें उत्पादन करके रखे है और उसमें ही हम पड़े हुए, क्योंकि आत्मा माया के प्रपर्श नहीं कर सकते। आत्मा के चेतन वस्तु है, क्या बोला, और माया जड़ वस्तु। चेतन जड़ के स्पर्श नहीं करते और जड़ चेतन के स्पर्श नहीं करते। इसको आप है केवल माया के कार्य क्या है, ये हम उत्पादन है और जिससे ही भ्रम उत्पादन करके मैं अपने संबंध जोड़ लेते, ये मेरा माता है, भाई है, बंधु पुत्र, और उसमें दूसरी आकर एक ममता आकर के उसमें लग जाता है। माया के कितने कार्य आते हैं उसमें। माया की पहली कार्य क्या है, एक भ्रम उत्पादन कर दे, भ्रम सृष्टि का, और दूसरी है अपने परिवारजन के साथ एक ममता सृष्टि कर दे। सत्य रज तम गुण आदि के थे, ये मेरा माता है, मेरा भाई है, पुत्र है, संतान है, इस प्रकार एक भ्रम उत्पादन कर। क्योंकि देखो आत्मा जो है शुद्ध सरल निर्मल पवित्र है। मैं के और एक दो कार्य रहता है, एक है आवरणात्मक वृत्ति और एक है विक्षेप आत्मिका वृत्ति। आत्मा तो निर्मल पवित्र है, उसमें माया क्या करते, आत्मा के जो है उसके ऊपर आवरण लगा देते ऊपर से। जैसे मानो एक बिल्ली है, एक बिल्ली को जो है एक ढक्कन के द्वारा उसको ढक दो, बिल्ली नीचे बैठ जाएगा है ऐसे ही, और वो ढक्कन उसे स्पर्श नहीं करता। ठीक उसी प्रकार माया करते क्या करते हैं, हमारे ऊपर से ये शरीर लगा देते। माया के साथ शरीर के साथ वास्तव रूप में कोई संबंध नहीं है, ना कोई जोग है कुछ। समझ में आ रहे, चित्त वस्तु है, उसके अनेक प्रकार उदाहरण देकर के आचार्यवाद ने समझाया। तो माया के पहले कार्य क्या हुआ, आवरण आत्मिका वृत्ति। आवरण ने कवर कर ऊपर से। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक बिल्ली को पकड़ करके आप एक पटरी बाग उसमें ढाक दो तो बिल्ली अंदर में बैठा रहेगा। ठीक उसी प्रकार माया करते जीवात्मा के शुद्ध जीवात्मा है, उनके ऊपर से एक
ये शरीर जो पांचभौतिक शरीर जो है वो रहा, किंतु वास्तव वो आत्मा ये शरीर के साथ किसी प्रकार संबंध नहीं रहा। आत्मा निर्मल पवित्र वस्तु है, समझ रहे हैं? इसलिए पहले माया के कार्य क्या हो गया? आवरण आत्मिक वृत्ति का। दूसरी माया के एक कार्य क्या होता है? विक्षेप आत्मिका वृत्ति। पहले तो हमारी आत्मा कैसे रहा और ऊपर से एक ढक्कन लगा, एक लगा दिया, क्या बोले? लगा दिया है। फिर उसके अच्छी तरह से ऊपर से अच्छी तरह से जो है रस्सी के द्वारा उसको बांध देते हैं। सत्य रज तम गुण, ये क्या है? रस्सी के द्वारा बांध देते, और उसमें अनेक प्रकार अहंकार आदि पैदा कर देता है, पैदा कर देती है। वो समस्त अहंकार क्या झूठा है? किया वही मान जी भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जैसी राम जी को। अमल के हृदय में ऐसे एक वो पैदा कर देते, क्या बोले? अभिमान पैदा कर देते, किंतु शुद्ध आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। और सप्त जो तमगुण के द्वारा अच्छी तरह से वो बांध देते, और बंद करके क्या करते? उसके जगत में फेंक देते, जिसे कहा जाता है विक्षेप आत्मिक वृत्ति। पहले क्या बोला? आवरण आत्मिक वृत्ति, और दूसरी क्या है? विक्षेप जगत में छोड़ दो, जाओ पड़े रहे। हम भगवान की भूल गए, और जब हम भगवान की भूल गए, माया संसार की माया में पड़े जाते, और गधे की भांति हम काम करते जा रहे हैं। वही काम का नहीं है वो, है पुत्र संतान आदि पालन पोषण अनेक प्रकार के काम में हम लगे रहते, जिससे हमें जीवन में कोई फायदा नहीं होगा। कुछ थोड़ा विचार करके देखिए, क्योंकि उसके साथ आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। तो आत्मा के संबंध किसके साथ है? भगवान के साथ संबंध। किंतु माया के द्वारा मोहित होकर के हम इस संसार में भ्रमण कर, यही तो आश्चर्य वस्तु। अब ये इस प्रकार करें, वह बलदेव प्रभु धनकासुर गर्दभासुर वध के द्वारा ये हमें उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं। ये जीव किस प्रकार माया अंधकार में पड़े हुए, इस अंधकार से बाहर आ जाए, तब तो सूर्य के दर्शन दिखाई पड़ेगा। जब तक हम अंधकार में पड़े रहते हैं तब तक सूर्य के दर्शन नहीं है। माया मोह में एक अंधकार, और उसमें हम पड़े। माया अंधकार और कृष्ण चिन्मय भास्कर पवित्र निर्मल। इस प्रकार संसार के जीव माया मोह में पड़े। देखो, और विशेष करके माया हमें क्या दे? शरीर में एक दिव्य वस्तु दे दी, जो कहता है शरीर में देहात्म बुद्धि हम रख। मैं भगवान के सेवक हूं, ये अभिमान हम भूल गए, और भूल करके बस इस शरीर में हम जो कह रहे हैं ये भक्ता अभिमान आ रहे। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं, हे बलदेव प्रभु, हे बलभद्र, हे बलदेव प्रभु, आप हमें इस संसार से मुक्त कर। माया मोह से छुटकारा पाना इतने सहज नहीं है। माया मोह हम किसके प्रति रख देते थे? अपने पुत्र परिवार जो है माया मोह रख।
एक छोटी सी कथा, माया मोह की कथा सुनाता। आता है ये शायद ये जो भागवत के जो टीकाकार श्रीधर गोस्वामी का, क्या नाम बताया, जिन्होंने इतने सुंदर टीका आदि लिखा भागवत लोग के ऊपर टीका लिखा। ये बचपन में जो है भगवत भजन करते थे, और धीरे धीरे जब बड़ा होने विचार करने लगे, संसार के माया मोह में पड़े, विवाह शादी कर। किंतु देखो परिवार के जन ने उसको क्या की, जबरदस्ती करके विवाह आदि करा दिया है। और क्योंकि संसार में विवाह आदि जब होता है तब होते क्या और भी आसक्ति पड़ जाता है कि नहीं है? तो उसी प्रकार उनके जब विवाह हुई, उस समय के बाद 1-2 साल के बाद उनकी पत्नी एक छोटा बालक के जन्म दिया, और जन्म देने के बाद उनकी पत्नी देहांतर हो गई, शरीर छोड़ दी। अभी मानो 2-3 दिन बालक, 2-3 दिन के बालक है। तो उस समय उस भी मन ही मन विचार करने लगे, हाय हाय मेरी पत्नी तो चली गई और ये छोटा बच्चा को मुझे रक्षा करना है। और एक समस्या होगी ना, जब तक वो बच्चा कम से कम 15-20 साल तक नहीं है तब तक उसे संसार में पड़ा रहने पड़ेगा नहीं। क्या बोला, संसार में तब तक छोटे बच्चा को देखभाल करना पड़ेगा, छोड़ करके नहीं जाते सकते हो। मन ही मन विचार करने लगे, हाय हाय मैं विवाह आदि किया और विवाह आदि करने के बाद एक बाल, मेरे पत्नी तो वियोग होगी, किंतु एक छोटा बच्चा के छोड़ करके इसको पालन पोषण करना पड़ेगा। तो मन में विचार करने क्या की जाए। मन में बहुत उत्कंठा हुई, वृंदावन में जाकर मैं भजन करूं, किंतु अभी छोटा बच्चा है, उसके तो मां मर गई, तो बच्चा को रक्षा करना पड़ेगा। और कब तक रक्षा करना पड़ेगा, जब तक बड़ा नहीं हो जाए, कम से कम 15-20 साल तक नहीं हो जाए तो उसकी तो रक्षा करना पड़ेगा। संसार के नियम ही। बहुत दुखित हुए, अभी क्या करें। किंतु उसके मन में है बहुत उत्कंठा हुई, मैं भगवत भजन, ये सब माया मोह छोड़कर। एक दिन क्या कि उन्होंने वो बच्चा को जैसे छोड़ दिया, चलने लगे। कहाँ, वृंदावन की ओर चलने लगे कि वृंदावन में जाकर मैं भजन करूं। तो रास्ता में चलते हुए बालक की तो स्मरण होता है कि नहीं होता है? चिंतन कर, हाय हाय ऐसे छोटा बच्चों को मैं छोड़ कर के मैं वृंदावन जाऊं भजन करके। अब हो सकता है अभी मेरे बच्चा जग गया, कौन उसके पानी पिलाएंगे, कौन उसके जल दूध पिलाएंगे, घर में तो कोई है ही नहीं, पत्नी तो मर गई, और मैं ऐसे छोटे बच्चों को छोड़ करके मैं जा रहा हूं वृंदावन भजन करने। देखो सारा रात वो चलने लगे, किंतु सारा रात किसके स्मरण होने लगे, अपने बच्चा को है। इस बच्चे को कौन देखभाल करेगा, मन में विचार करने लगे। बच्चा जग गया है, उनके भोजन कौन कराएंगे। जब वो चलते चलते आगे तो बहुत परेशान तो हो गए, रात भर तो सोए ही नहीं है, और भोजन भी नहीं किया, थके हुए थे। और एक स्थान पर आए, प्रातः काल हो गया, उस स्थान पर आकर के विश्राम करते। इतने समय श्रीधर देव वो देखा क्या, एक पेड़ के कैसे एक पक्षी के घोंसला दिखाई है, और वो पक्षी के घोंसले से एक छोटा जो है बच्चा जो है, पक्षी जो है वो बाहर नीचे आ गया, जिसके अभी तक पंखा भी है ना आया ही नहीं। ची 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 करते हुए वो नीचे गिरे,
और उसके समय पक्षी के माँ भी अंदर वहां पर कहीं दाना चुनने के लिए चली गई है। और वो जो छोटा जो बच्चा जो है, पक्षी के बच्चा शावक जो है, वो ची 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 करने लगे भूख के लिए है। और देखो जो घोंसले से जब नीचे बच्चा नीचे गिरा ना, गिरने के साथ साथ 2-4 मिनट में देखा क्या, और 2-4 बाहर के पक्षी भी आ गए, आकर के किसी प्रकार से वो बच्चा को जो है अपने चोंच में उठा करके वो घोंसले में रख दिया। और ये आश्चर्य देखा, एक मकड़ा जो है जाल बुन रहा था है, और जब तक किसी तरफ गिर गए, गिर करके कहां गिरा है? जाए बहुत अच्छा। हाँ, वो देखो बिल्कुल जो है वो पक्षी के शावक के मुंह ऐसे फाड़ कर ची ची करता है ना, ची ची कर रहा है, उसके मुंह में गिर गया। छोटा सा जो है मकड़ा होता है, क्या बोलते हैं, स्पाइडर है, उसके अंदर में चले, मुंह के अंदर चले, और वो पक्षी शावक छोटा बच्चा जो है वो खा ले, चीजी बंद कर। श्रीधर साईंपाद वो देख रहे हैं, बोले मैं अपने बच्चे के लिए जो चिंतन करूं, कौन देखभाल करेंगे, कौन खिलाएंगे, कौन जगाएंगे है? देखो पक्षी के शावक के किसने खिलाया, किसने पालन पोषण किया? भगवान पर। अब वो श्रीधर साईंपाद ने किया कि माया मोह त्याग छोड़ दे दिया, माया मोह छोड़ दिया, और फिर वृंदावन में आकर के भजन करना। इस प्रकार शास्त्र में कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं घर में नहीं रहूं, संसार कौन देखेंगे, कैसे हमारे संसार चलेगा, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा है उनको कौन देखभाल करेगा? ऐसी बात नहीं। जिस भगवान से कोई देखने देखभाल करेगा, जिसके हृदय में प्रेरणा देखने वो करेगा। किंतु जीव माया में भी फंस जाता है, सोचता है मैं करता हूं, मैं करते रहा, मूर्ख है? समझ में आया क्या बोला? ये श्रीधर साईंपाद की जीवन चित्र में ऐसे लिखा गया, जो कैसे वो घर संसार छोड़ करके वृंदावन में आकर भजन। लोग कहते हैं मैं नहीं रहूं तो इस नहीं चलेगा, नहीं संसार कैसे चलेगा है? पति कहते हैं मैं कमा करके लाता हूं, तुम लोग सब खाते हो, मैं कल से कमाना एक क्या बोले रोजगार सब कुछ कमाना मैं बंद कर देता हूं, कहां से तुम खाओ? बोलते हैं कि नहीं बोलते संसार? अरे तुम कमाने वाले नहीं हो, ये केवल तुम्हारे अहंकार मात्र है? सबकी दाता कौन है? भगवान है, सबके दाता राम है। इसलिए कहते हैं किया वही मान जो ही मन नहीं पाएगा, होगा पर वही जोशी हम जी। संसार में हम तो चाहते हैं मैं मान, मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा धन संपत्ति सब कुछ प्राप्ति हो जाए, किंतु उतना ही हमें मिलेगा, उतना ही भगवान मुझे देंगे जितना ही मैं पूर्व जन्म में करके आया। केवल ये अभिमान मात्र है, इसलिए किया अभिमान जो भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही, होगा प्यारे वही जैसी संग भगवान जो है हमारे लिए सब कुछ पहले सब निर्धारित करके रखे है। आज मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब क्या पूर्व निर्धारित है प्रिडिक्टेड एंड प्री है। आज कितना मिलेगा क्या होगा सब लिखा है, केवल एक अभिमान मात्र है। ये करने वाले वो करने वाले वो करने वाले, अरे नहीं
भगवान उसके हृदय में प्रेरणा दे तो हमें प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं। शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण दे। जीव केवल माया मोह में पड़े रहते हैं और अपने को क्या मानते, मैं करने वाला हूं, कर्तारो भी मन्नते। मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख जो वो सोचते हैं मैं करने वाला हूं, करता, मैं खिलाता हूं। बुद्धि कौन देते हैं? भगवान दे, किंतु वो विचार नहीं कर रहे। जब विपत्ति आपत्ति आ जाता भगवान के कहते हैं भगवान मुझे रक्षा है। और जब विपत्ति आपत्ति नहीं ऐसे चले तब करते हैं मैं करके, मैं करने, मैं धन कमाता हूं, मैं तुम्हें खिलाता हूं। वास्तविक संसार में जो है सब कुछ जो देखते हैं भगवान हमें सब कुछ करने चलाने। आज मुझे कितने भोजन मिलेगा, किस समय मिलेगा, कितना, सब लिखा हुआ है सब है। यदि आपका यहाँ पर भोजन है तो आप मिलेगा है। और यदि ऐसे लगे नहीं आज आप किसी भोजन नहीं है, 1000 प्रयास करने पर भी आप भोजन कर नहीं पाओ। आश्चर्य। सब हमारे कर्म, पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार सब तैयार हुआ है, अच्छी बुरी जो कुछ भी है सब है। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे, चलते चलते एक बुढ़िया है थोड़ा बालू लेकर के एक घड़े में भर रहे हैं, नाप रहे हैं और फिर उसे नीचे गिरा रहे हैं। बार बार वो बुढ़िया कर रही, क्या कर रही है, बालू करना है ना, सैंड जो वो लेकर के घड़े में भरने लगे और भर के ऐसे ऐसे करके फिर नीचे गिराने लगे। तो एक व्यक्ति जा रहे थे, पूछने लगे थे अरे बुढ़िया तू क्या कर रही हो? बोले देखो, बुढ़िया कहने लगी इस रास्ते में जितने लोग जा रहे हैं ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, मैं सभी लोगों की देख रहा हूं आज है इनके घर, इसके आप भोजन है कि नहीं है मैं देख रहा हूं है। तो व्यक्ति कहने लगा अच्छा मुझे बताओ है, मैं तो अपने ससुर के घर में, क्या बोलते हैं ससुराल में जाने, वो दामाद है ना, कहां जाते हैं क्या बोलते हैं ससुराल में। हमारे सास ने आज बुलाया, बोले देखो आज विशेष दिन है, आज हमारे घर में भोजन करके जाओ, इसलिए हमारे सास मुझे बुलाया और वो भी अच्छी तरह से भोजन तैयार करके रखे हैं। तो बुढ़िया ने किया कि बोले तुमको बता दूं आज तुम्हारे वो क्या बोले उनके घर में भोजन है कि नहीं मैं बताता हूं। तो देखो उन्होंने किया कि वो बुढ़िया ने किया कि बालू लेकर घड़ा में भरने लगे, फिर इधर डालने करने लगे, आज तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा आज भोजन नहीं है, आप वहीं पर जा तो रहे किंतु वहीं पर आपके भोजन लिखा नहीं है, भोजन नहीं मिलेगी। वो गुस्सा हुआ, कैसे, अरे मेरे जो सास जो है मुझे स्वयं बुलाया और बोले तुम्हारे लिए भोजन मैं प्रस्तुत करके रखा हूं, आप जल्दी आओ वहीं पर भोजन करो। बुढ़िया, और इधर वो बुढ़िया कर रही ना, मैं तुम्हारे आज लड़ाट पर भोजन नहीं है, चलो। बोले अच्छा देखते हैं ये कैसे सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे। ससुराल में गए है, सास ने जो है भोजन के अनेकों सामग्री जो टेबल पर रख दिया है और वो भोजन करने के लिए बैठे है और उनकी सास जो है स्वयं जो है वो परोसने लगे है। जब भोजन करने के लिए जा रहे, एक ग्लास ऐसे उठा के खाने के लिए जा रहे, तो वही बुढ़िया की कथा उसके स्मरण हो गई। देखो बुढ़िया ने कही ये आज हमारे ललाट पर भोजन नहीं है,
कि देखो कितने सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन और मेरे साथ तैयार करके भजन कर, उसी कथा को स्मरण करी और थोड़े उनके मन में हंसी आ गई। इतने समय उनके सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए देखो रात भर मानो तुम्हारे लिए इतने सब सामान बनाया भोजन के लिए, और तुम ये भोजन करके जा रहे हो, हंस रही क्यों है? तो वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं इसलिए ये भोजन के लिए दबोच सामग्री के लिए मैं नहीं हंस रही। बोले बताओ। पर देखो बात ऐसे दो चार ऐसे होने लगे, अब तो भजन के उठा रहे थे ना भजन के लिए, और ऐसे रख दिए, बस सास के साथ वार्तालाप करने लगे। और सास ने किया कि उल्टी सीधी उनको सुना दी, गाली गलौज कर दिया। और वो भी कम नहीं था, है वो भी अपने सास को भी वो गाली गलौज शुरू कर दे। एक हाथ में थोड़ी ताली बजता है, दो हाथ चाहिए ना। अभी वो भोजन क्या नहीं, देखो सास के साथ गाली गलौज होने लगे, सास भी उसको गाली देने लगे, वो भी सब। कथा ये होता है, थोड़ी सी कथा लेकर बैठ जाओ देखो, और धीरे धीरे एक सेकंड में वो इतना बड़ा हो जाता है, दोनों में ही झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ नहीं है, बस जिस कथा में कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है, और उसी कथा को लेकर के आप इतना बड़ा बड़ा कर दे दो, देखो दोनों में झगड़ा हो जाता, हाथापाई हो जाता, हाथापाई हो जाती कभी, झगड़ा हो जाता। और उसी प्रकार देखो भजन तो किया ही नहीं है, तुम्हारे घर में भोजन नहीं करूंगा, पानी को गिलास को ऐसे फेंक दिया, और जो थाली के भोजन के थाली जिनको साथ दिया था ना, वो ऐसे उठा करके भजन नहीं। फिर चलते थे, जब घर जा रहे ना, वही रास्ते में वो बुढ़िया मिली, बोले भजन करके आ रहे हो ना? फिर उनके उदाहरण नहीं भोजन नहीं किया, बोले मैं तो बता दी, भोजन आज तुम्हारे ललाट पर है तो मिलेगा वो। इसलिए हमारे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, लक्ष्य भक्ष यदि यदि थाके गृह भगवद इच्छा बिना वो भोजन करीते न। आपके गृह में अनेक प्रकार भोजन सामग्री है, किंतु यदि भगवान की इच्छा नहीं हो, आप भोजन नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य भक्ष दबई यदि थाकी गृह, भगवान की इच्छा जब तक नहीं हो ना, आप भजन कर नहीं पाओगे। सोचते हैं तो मैं कहा, भगवान की इसलिए कहा जाता है, प्रभु की इच्छा बिना एक पत्ता भी हिलेगा। वास्तविक सत्य, भगवत इच्छा जब तक नहीं। कितने बड़े बड़े धनी लोग हैं, मिलेनियर ट्रिलियनियंस में क्या क्या बोलते हैं, उनके घर में कितने धन संपत्ति है, कितने भोजन सामग्री है भी, 3-4 जो है क्या बोलते हैं, वो सब फ्रिज आदि क्या सब लगा हुआ है, सब भोजन करके रखा है, पका करके रखे है। यदि भगवान की इच्छा नहीं हो भोजन करने, यही तो शास्त्र में कहा गया। हम सोचते हैं जो हम करने वाले, हम खाने वाले, ये भी नहीं। ईश्वर इच्छा, भगवान की इच्छा कहां? आज आपकी यहाँ पर भजन लॉर्डर में लिखा है कि नहीं है? आप नहीं जानते, वास्तविक सत्य है। आप जीवन में अनेक अनुभव कर लेंगे, भजन तैयार है, और इतने समय अचानक कहीं की समाचार आ गया, आपको जाना पड़ेगा, भजन सब छोड़ करके आप। अच्छा, ये सब तो कौन व्यवस्था करते रहते? यही भगवान प्रभु व्यवस्था करते हैं। यदि आपके यहाँ पर भी भोजन है, कहीं भी आपके कोई रोक नहीं सकते, आएगा इसमें। इसलिए यहां पर हम जो कार्य हैं,
जीव केवल एक अभिमान मत रखते हैं, मैं करने वाला हूं, मैं करने, किंतु प्रभु ही हमारे सब कुछ कर। इसलिए तुलसीदास की इसको अच्छी तरह से हमें याद रखना पड़ेगा कि यह अभिमान यदि मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे प्यारे वही जोशी हम जी को। अच्छी बुरी सब दोनों ही क्या है, प्रभु की इच्छा से मिले। हम सोचते हैं हमें मान सम्मान मिल जाए, मैं बड़े महात्मा हूं, मेरे गले में अच्छी तरह से फूल की माला चढ़ जाए, चाहते हैं कि नहीं चाहते, मुझे सब सम्मान आदि करें, किंतु देखो यदि भाग में है तो मिलेगा, सम्मान करेगा सब, खाना पीना सब। और यदि नहीं हो, हजार प्रयास करने पर भी वो आपके मिलेगा। इसलिए कर रहे हैं ना, किया अभिमान जब भी मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारी वही जैसी हम जी को। प्रभु की जो इच्छा है वही हो। इसी के जो समझ लेते हैं उनके दुख नहीं है, सुख नहीं है। दुखेशु विघ्न मना, सुखेशु विगत प्रिया, वितरागो भय प्रोधो स्थितोधि मुनिर उच्यते। साधु मुनि उसी कहा जाता है। प्राप्ति, जब प्राप्ति हो जाता है भगवान की कृपा मान लेते हैं, विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कहते हैं ये भी भगवान की इच्छा है, क्या करें। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सोचते हैं हम कुछ कर लेते हैं, किंतु ये संभव नहीं। और उतना ही हमें मिलेगा जितना ही मैं पूर्व जन्म में। चलो यहाँ पर अनेक जो है तत्व सिद्धांत आदि के द्वारा भक्ति सिद्धांत सदगुरु प्रभुपाद बता रहे हैं। तात्पर्य क्या बताते जा रहे हैं, जहां हम भगवान के चरण में समर्पित हो गए, बस इतना ही था। भक्ति राज्य में एक ही वस्तु है, क्या, भगवान के चरण में पहले हम समर्पित हो गए। और जब समर्पित हो जाए, समर्पण हो जाएंगे, आत्मसमर्पण हो जाएंगे, और भक्ति के सारे अंग अपने आप करते रहो, वो करा देंगे वो। इसलिए समर्पण हो जाए, समर्पण कंप्लीटली सरेंडर। इसलिए कहते हैं हे बलदेव प्रभु आप ही कृपा करिए, हम आपके चरण में कैसे शरण लें, सिखाइए शरणागति करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी पार्षद सियधाम सह अव, अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार, और सिखाइए शरणागति भक्त। हम नहीं जानते कैसे भगवान के चरण में कैसे हम समर्पण करें, इसलिए सिखाइए शरणागति करें। ये प्रभु आप मुझे शिक्षा प्रदान करें, मैं आपके चरण में कैसे शरणागति, कैसे शरणागति, मुझे तो पता ही नहीं। इस जगह सिखाई शरणागति भक्त है। इसलिए बलदेव प्रभु के निकट यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, हे दीन दयादर अनाथ दया निधान, हे परमानंद प्रभु आप कृपा करके मुझे अपने चरण में स्थान दीजिए। मुझे माया मोह से आप उद्धार कीजिए। सकृत कर्म कर्म क्लेशन आकुलम, मैं अपने पूर्व जन्म की कर्म के फलस्वरूप इस संसार में मैं दुख कष्ट भोग रहा हूं। हे प्रभु आप मुझे रक्षा कीजिए।
बहुत सुंदर बलदेव प्रभु के निकट ये स्तुति आदि दिखाई गई। क्योंकि इस संसार से उद्धार होने के लिए एक ही उपाय क्या है? अखंड गुरु तत्व बलदेव प्रभु के चरण में अपने को समर्पित। अरे कितना दे, चलो भगवान के निर्मल लो प्राप्त होने से है माया के जो है जय कर सकते। उद्धव जी बोला ना, ये प्रभु की उच्छिष्ट प्रसाद, उनके वस्त्र अलंकार आदि ग्रहण करने पर जीव माया से मुक्त। पढ़ा आपने किसको? इसलिए यहाँ पर जो बलदेव स्तोत्र में बहुत सुंदर बता रहे। अभी 2 मिनट और बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। हे प्रभु बलदेव प्रभु, आप तो सभी की कृपा करने वाले हैं। आप दुर्योधन के गुरु साक्षात हैं। पाही पाही प्रभु तत्तः। हे प्रभु बलदेव प्रभु, आप साक्षात दुर्योधन के गुरु हैं। दुर्योधन के गुरु कौन है? बलदेव प्रभु। उनकी शिक्षा देना कौन सा? गदा शिक्षा। इसलिए कह रहे हैं, हे बलदेव प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात पाही पाही प्रभु ततः। आप हे अतएव हे प्रभु, आप मुझे रक्षा कीजिए। हे अच्युत, आपका जय हो जय हो जय हो। आप मुझे कृपा कीजिए। आपने सुरेंद्र मुनिंद्र फणींद्र होली बलि मुरली ए मुसली, आपको मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ पर कह रहे हैं, ये समस्त मनुष्य मानव इस बलदेव प्रभु के स्तोत्र को जो पाठ करते हैं और मृत्यु के पश्चात साक्षात हरि के चरण कमल को प्राप्त कर लेते हैं। और ये स्तुति को पाठ करने पर जीव के जितने प्रकार की अनर्थ जो है वो दूर हो जाता है। समस्त शत्रु नाश हो जाता है। धन सहज धनजन सजन उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो बोलिए बलदेव सूत्र पाठ करना। ज पठे सततं स्तवं नर सतु हरि परम पदमाव्रजे जगति सर्वबलं त्वयि मर्दनं भवति तस्य धनं सजनो धनम। नित्य प्रत्यह प्रातः काल में उठ करके बलदेव प्रभु के स्तोत्र पाठ करने पर जीवों की समस्त प्रकार के कर्म वासना नष्ट हो जाता है और समस्त शत्रु वो भी पराभूत हो जाते हैं और धन जन सजन सभी को प्राप्त कर लेते। इसलिए प्रातः काल में उठ करके यह बलदेव स्तोत्र पाठ करना चाहिए। हम लोग प्रातः काल में उठ करके किसको पाठ करते हैं? संसार दावा नलनीरलोकं प्राणाय कारुण्य गण गणयतं प्राप्त सकलान गुणार्णवस् वंदे गुरु श्री चरणारविंद। प्रभुर कीर्तन नित गीत वादित मातन रोमांचुकं पशुतरंगबाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
श्री भगवत साधवन्न तृप्तान् हरिभक्त संगा कृतैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द आधनमित लीला गुणरूपनाम प्रतीक्षणा सदनलरूपस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं जुक्तिरपेक्षणी तत्रादिदाक्षादति वल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं साधयित्रेण समस्तशास्त्रे युक्तस्तथा भाववत एव सदि किन्तु प्रभुर्ज प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं सप्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादात् नगते कुतयो ध्यान सुवन्तः यशस्त्री सन्द वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं राष्ट्रकमितरुचे ब्रह्मे मूर्ति पठति प्रजत् जस्तेन वृन्दावननाथ साक्षात् सेवै वल्लभजन वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दं जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय श्री गुरुपाद पद्म की जय जय श्री जय राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण ललिता नाचे विशाखा नाचे नाचे सखी गण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन बोलो गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे नदी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान सुख नाचे सारी नाचे नाचे पक्षी गान मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन पावन
तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। बोलो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, पावन तेरी नम्र सखी पावन जमुना, मन मेरा सखी बन गयो री पावन वृंदावन, मन मेरा सखी बन गई री पावन वृंदावन। पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, पावन तेरी नम्र सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गए रे सखी पावन वृंदावन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।